हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अरमान जो होता है वह कॉल पे बात कर रहा होता है और तभी देखता है कि कॉल कट होने के बाद फिर से मायरा का कॉल आता है। गीतांजलि जो होती है वो बोलती ठीक है आप बात कीजिए, आपको जिससे बात करना है, लेकिन एक बात याद रखिए मैं मायरू को लेके आऊँगी और वो भी सबके सामने लाऊँगी। मैं मेरी बच्ची को इतना ज़्यादा दूर नहीं रख सकती हूँ और अब आप ये देखेंगी ये दो माँ के बीच में लड़ाई है। ये कह के गीतांजलि चली जाती है। उसके बाद अरमान जो होता है अपने आंसू को पोंछ के किसी तरह कॉल उठा लेता है और उसके दिमाग में गीतांजलि की बातें गूंज रही थी। गीतांजलि बोली रहती है उसको कि यह सब सिर्फ और सिर्फ आप अपनी गिल्ट को कम करने के लिए अभिरा को उसको बेबी लिए हो। यहाँ पे मायरा रो रही होती है और मायरा पूछती है कि पापा बताओ ना गीतू कहाँ गई। तभी अरमान बताता है कि गीतू बेटा सोने गई है, बहुत रात हो चुकी है ना इसलिए, और अभी आप भी जाके सो जाओ ठीक है। आप मम्मा के पास इतने सालों से गए, उन्हें डिस्टर्ब मत करो ना, अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। उसके बाद मायरा बोलती हाँ ठीक है मैं सो जाऊँगी, आप भी सो जाना ओके, और तकिया अच्छे से लगाना और टेढ़े मेढ़े मत सोना, दवाई खा लेना। उसके बाद मायरा भी जो होती है वो रोते रोते सोने लगती है। अभिरा की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू रहता है। अभिरा सोचती कि आखिर वो करे तो करे क्या, उसको कुछ भी नहीं समझता है। वो सोच रही थी कि वो एक बच्चे को हर्ट करके इस तरह से रुला के क्या उसको अपने पास रख के खुश हो पाएगी कि नहीं। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो मायरा को बोल देता है कि वो 2 दिन बाद आएगा। मायरा इसको सच मान बैठती है, लेकिन अभिरा को मैसेज आता है अरमान का कि मैंने सिर्फ मायरा का दिल बहलाने के लिए झूठ बोला है। अभिरा से पूछती है मायरा 48 आवर्स में कि कितना समय लगता है। वो बता देती हैं 48 आवर्स में जो होते 2 दिन लगते हैं। 2 दिन में जो होते हैं अपनी 1 लाख मिनट और 2 लाख सेकेंड्स होते हैं वो अपना। तभी यहाँ पे मायरा वो सब गिनने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिश जो होता है वो बात कर रहा होता है कि अरमान तो सच में बहुत बड़ा डरपोक निकला, यहाँ से भाग बैठा। तभी कियारा बोलती है अच्छा हुआ भाग गए, नहीं तो आपकी तो बैंड ही बजा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे क्रिश जो होता है अपना वेडिंग एल्बम मंगाता है। तानिया काफ़ी एक्साइटेड रहती है वेडिंग एल्बम देखने के लिए। बोलती है वाह बाबू इस वेडिंग एल्बम में क्या है, मुझे भी तो दिखाओ। क्रिश बोलते हैं हाँ वाई नॉट, देखो ना। लेकिन जैसे ही तानिया अपनी फ़ोटोज़ देखते हुए चिढ़ जाती है और बोलती है कि ये तो मैं नहीं हूँ। तभी क्रिश बोलता है क्या बात कर रही हो, तुम ही हो, तुम्हारे ही तो शादी के जोड़े हैं। तभी काजल बोलता है क्रिश ये तुम कैसे बात करो, अपनी बीवी से ढंग से बात करो। तभी तानिया बोलती हाँ लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी नहीं हूँ। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है वो मैंने एनिमेशन करा के आपको फिट करा दे, बिकॉज आप अच्छी नहीं लग रही थी ना, आप पतली रहेंगी तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तभी यहाँ पे तानिया बोलती व्हाट इज़ दिस, आपने तो बोला था बाबू मैं जैसे भी हूँ आपको पसंद हूँ, जैसे भी हूँ अच्छी लगती हो, फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि मुझे मेरे आप को चेंज करना चाहिए। क्रिश बोलता है तो क्या मैंने गलत बोल दिया, और आपको डाइट करना चाहिए। देखो बाबू मैंने बोला जैसी हो तैसी, मैंने ये थोड़ी बोल दिया कि वेट बढ़ाते चलो, वेट पे काम ही मत करो। तभी संजय बोलता है, संजय को भी समझ में आता है क्रिश बदतमीजी कर रहा है। तानिया बोलती है तुम्हें मेरे वेट से प्रॉब्लम थी तो बोला क्यों नहीं। क्रिश बोलता है तुमने देखा है मुझे, मैं कितना फिट रहता हूँ, कितना हेल्दी रहता हूँ, लेकिन बाबू आप एकदम आलसी जैसे रहते हो, आप घर पर भी रह के अपने बॉडी का ध्यान नहीं दे सकती हो। तभी यहाँ पे संजय बोलता है मनीषा को, मनीषा प्लीज़ तुम उसको अंदर लेके जाओ तानिया को। तानिया बोलती चल बेटा। तभी यहाँ पे तानिया को गुस्सा आ जाता है और वह बोल देती है नहीं मामी सा आज मैं तो अंदर नहीं जाऊँगी, बोलो ना क्रिश तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी क्रिश बोलता है प्रॉब्लम यही है कि आप चाहिए तो अपना वेट कम कर सकती हैं, लेकिन आपको दिन भर सिर्फ खाना खाना है, फालतू की बकवास करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तानिया बोलती है अच्छा तो मैं बकवास करती हूँ। क्रिश वैसे भी मुझे तो एक बात समझ में आ गई बाबू, अगर आपने ना दूसरों के ही पैसों पे सब कुछ बने हो, अगर आपने खुद से मेहनत की होती ना तो पता चलता। अपनी बॉडी पे तो बाहरी का मेहनत हो गया, अंदर का ये जो एटीट्यूड ईगो रखे हो, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं, कभी अपने अंदर झांक के दिखाए कि आपको भी कुछ मेंटेन करना चाहिए। नहीं, कैसे देखोगी, वो तो कैसे देख सकते हो, वो तो मुझे देखना पड़ेगा। क्रिश बोलता है हाउ डेयर यू, तुम ये क्या बोल रहे हो। तानिया बोलती है अपनी ज़बान संभाल के बात करो, इफ़ अगर आप इतना नीचे गिर सकते हो तो मुझे भी पता है। पहले तो मुझे लगता था कि आप अच्छी हो, सेंसिबल हो, लेकिन आपको ढंग से तो बात करनी भी नहीं आती है। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है दैट्स इनफ। तभी तानिया बोलती है आवाज़ नीचे, ठीक है। एक बात याद रखना, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद हूँ तो तुम्हें बोल देना चाहिए था, लेकिन अब तुम मुझे नहीं सिखाओगे मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद क्रिश को बहुत गुस्सा आता है। क्रिश को लगता है कि तानिया इस तरह से कैसे बोल सकती है। तानिया बोलती है अब बस बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ, मैं हर बार अपनी इंसल्ट तुम्हारे मुँह से तो नहीं सुन सकती। तभी यहाँ पे चाचा चाची साथ तालियां बजाने लगते हैं। चाची साहब बोलती हैं और कियारा भी बोलती वाह भाभी ने क्या बैटिंग मारी है, ऐसा लग रहा है कि सच में बंसल परिवार में एक तड़कती भड़कती बहू आई है। क्रिश भैया अपना पैकिंग कर लीजिए, क्योंकि आपको क्या लगा कि तानिया भाभी सब सुन के रह लेंगी, सह के रह लेंगी और आप उन्हें उल्लू बनाएंगे। नहीं, शी हैज़ ओन माइंड जहाँ से गेम खेल सकती है वो। तभी यहाँ पे मामी साहब बोलती है तुझे क्या लगा कि तानिया को तू काजल दीदी बना के रखेगा, जैसे जीजा सा उनका मुँह बोलती बंद कर देते हैं, वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। संजय बोलता है संभल जा क्रिश, ठीक है, क्योंकि तुझे नहीं पता वो अंशुमन की बहन है, 1 मिनट नहीं लगेगा अंशुमन को तुझे बर्बाद करने में, इसलिए बढ़िया होगा कि तू अपनी डूबती नैया को बचा ले।
अभीरा जो होती है वो बहुत ही शांत और खामोश बैठी रहती है और रो रही होती है। उसको लगता है कि मायरा को पाके भी वो नहीं पाई हुई है। ऐसा लग रहा है एक बच्ची के साथ वो ज़बरदस्ती रहने का ट्राई कर रही है, और जहाँ पे बच्ची सिर्फ अपने पापा का वेट कर रही है और वह गिनती जा रही है और नींद में भी पापा पापा बोल रही है। अरमान को भी नींद नहीं आती है और वह सोने को ट्राई कर रहा होता है, लेकिन अरमान जैसे देखता है अभीरा का वीडियो कॉल आता है, अभीरा वो वीडियो कॉल रिसीव करना है और अरमान जो होता है अभीरा को बोलता है क्या हुआ अभीरा। अभीरा बोलती है प्लीज़ अरमान तुम आओ और मायरा को लेके जाओ। अरमान बोलता है तुम ऐसे हार नहीं मान सकते अभीरा, वो तुम्हारी बच्ची है। अभीरा बोलती है बच्ची उसे कहते हैं जहाँ पे वो माँ के पास रहना पसंद करें, पर मेरी बच्ची मेरे पास एक सेकंड नहीं रुकना चाहती है। वो दिन रात तुमको गीतांजलि को याद करती रहती, मैं उसकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकती, उसको इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज़ अरमान आओ तुम लेके जाओ। अरमान बोलता है अभीरा तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा, तुम्हें मायरा को समय देना पड़ेगा 1-2 दिन का, तभी तो तुम्हें अपनाएगी। अभीरा बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं उसकी माँ होके भी एक क्यूट आंटी रह गई और एक तुमने पराई औरत को उसकी माँ बना दिया। अरमान तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, और हमारे कभी भी लव स्टोरी नहीं कहलाएगी, हमारी सिर्फ हेट स्टोरी कहलाएगी, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे ठगा है, हमेशा धोखा दिया है, नफ़रत दिया है, दुख दिया है। कभी भी तुमको नहीं लगा तुम्हें मेरी बच्ची मिली और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, मेरी बच्ची लेके भाग गए। इन 7 सालों में उसके साथ रहे और जब तुम सामने आए तो भी तुम हिम्मत जुटा के सच नहीं बोल पाए, ये झूठ मुझसे बोलते रहे। और अगर मुझे आज पता नहीं चलता मायरा मेरी बेटी, तो तुम मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं बताते। आज तुम्हारी वजह से ही है जो मैं और सब चीज़ों के लिए सफ़र कर रही हूँ। मेरी बच्ची मुझे माँ नहीं मानती, मैं उसकी माँ बनने को सिर्फ ट्राई कर रही हूँ, जबकि माँ मैं उसकी पहले से ही बन गई थी। तुमने इतने साल संभाला ना, कैसे संभाला उसको, उसकी माँ बाप सब कुछ बन गए तुम, लेकिन मुझे एक मौका नहीं दिया। तुमने जो किया है ना अरमान, उसके लिए तुम बहुत बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरी लाइफ में तुमसे यही लिखा था तो वही सही। तानिया काफ़ी अपसेट रहती हैं। कियारा उसके पास जाती है और बोलती है प्लीज़ तानिया आप रो मत। तानिया बोलती है मैंने क्रिश को ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल दिया ना गुस्से में, आखिर वो सही ही तो बोल रहा था। तभी कियारा बोलती बिल्कुल भी नहीं, ये आदमी लोग को क्या लगता है गुस्सा दिखाएंगे बिना पूछे कुछ भी कहेंगे वो सही है, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसी हो वैसे अच्छी हूँ, और वैसे भी क्रिश भाई को तो आप वैसे पसंद थी ना, और ज़बरदस्ती तो शादी नहीं हुई थी ना, मुझे पता है ये से वैसे होता। तभी तानिया बोलती सॉरी मैंने अपनी शादी की बात करके तुम्हारे पति की याद दिला दी। तभी यहाँ पे कियारा बोलती कोई बात नहीं, अभी तो अभीर की बात भी अलग ही है। तानिया बोलती अभीर तुम्हारा हस्बैंड था? तभी कियारा बोलती हाँ अभीर मेरा एक्स हस्बैंड था। बोलती बट वो चारू दीदी का? बोलती नहीं अभीर की फ़र्स्ट वाइफ मैं थी, उसके बाद बट अभीर और चारू दीदी एक दूसरे से प्यार करते थे, मेरी तो शादी गलती से हुई थी, उसके बाद मैं अलग हो गई और वो दोनों सेटल्ड हो गए। तभी हम देखते हैं अभीर का मैसेज भी आता है कियारा के फ़ोन की पे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तानिया देख लेती है और बोलती वो ऐसा क्यों बुला रहा है। मायरा का चोटी जो होता है मीरा बना रही होती है। अभीरा जो थे मायरा की चोटी बना रहे थे। मायरा बोलती है जैसे पापा चोटी बनाते हैं वैसे करो ना अच्छे से। अभीरा बोलती है आज मैंने चोटी बना दी है, प्लीज़ आप इससे काम चला लो, पापा की चोटी तो आप रोज़ ही करते हो ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कावेरी बोलती है विद्या से कि विद्या इतनी सारी बाल्टी उठाने की क्या ज़रूरत है, तुम 2 मिनट रुक जाते तो मैं सारी बाल्टियाँ उठा के लाती ना। विद्या बोलती नहीं रहने दीजिए माँ साहब को कुछ भी करने की नहीं ज़रूरत है। अभीरा बोलती आप दोनों दीजिए बाल्टी, मैं लेके आऊँगी। और ये देखिए आज से छोटू सा बाल्टी, ये छोटू सा बाल्टी अपनी मायरा के लिए, आखिर हमारे घर में भी तो एक मेम्बर ऐड हुआ है कि नहीं। अच्छा बताओ मायरा आप क्या खाओगे, आप फटाफट बताओ, मैं आलू का पराठा बना के लाऊँ, आपको पसंद आएगा ना, एकदम गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी खाओगे आप। तो मायरा कुछ नहीं बोलती और वो बस हाँ बोल देती है। उसके बाद अभीरा जो थी किचन में जाके लग जाती है और फटाफट करने लगती है। यहाँ पे मायरा को याद आता है कि कैसे अरमान स्कूल जाने के लिए उसको रेडी करता था और छुट्टियों के लिए, और वह बराबर घुमा देती थी जहाँ पे अरमान उसे डांटता भी था। अभीरा जो थी फटाफट सिर्फ मायरा को नहीं हार रही होती, क्योंकि मायरा अपने बाल खोलना चालू कर देती है। उस चक्कर में अभीरा के हाथ जल जाते हैं, लेकिन अभीरा जो होती है वो फटाफट हल्दी लगा लेती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए कुछ स्पेशल बनाना रहता है। मायरा जो होती है वो अभीरा के बनाए हुए बाल को खोल देती है, क्योंकि उसे ज़रा भी पसंद नहीं आता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अंशुमन आता है और एक बड़ा सा टैडी लेके, जहाँ पे वह मायरा को सरप्राइज़ देता है। अभीरा भी देख के एकदम से हंसने लगती है और वह मायरा को बोलता है बताओ बताओ कौन से बच्चे के लिए मैं लेके आया हूँ ये इतना बड़ा टैडी, कौन करेगा मुझसे दोस्ती। जैसे ही मायरा की नज़र पड़ती है उस टैडी पे, मायरा थोड़ी सी स्माइल करती है, लेकिन फिर से वो नॉर्मल हो जाती है। कावेरी भी खुश हो जाती है कि चलो अंशुमन आया, शायद मायरा का मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभीरा बोलती है मेरी मायरू के लिए है, आखिर इतनी बड़ी टैडी मायरू का ही तो फ्रेंड बनेगा और किसका बनेगा। तभी वो बोलती मायरा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पापा बोलते किसी से कुछ नहीं लेना है। तभी अभीरा बोलती ले लो, अंकल को बुरा लगेगा, मम्मा से तो लेने का है ना। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है कैफ देखिए मैंने आपके लिए क्या लाया है, अच्छी सी डिश लेके आई है, आपको बहुत पसंद आएगी, मीठी मिठाई।
लेकिन विद्या समझ जाती है कि अंशुमन कावेरी से नहीं बात कर रहा है, इसलिए वो जो थी बैग ले लेती है और बोलती ठीक है आप दे दीजिए, मैं दे दूँगी। कावेरी को अपनी गलती पछतावा रहता है, इसलिए वो जाती है अभीरा के पास और वह दे देती है और वह बोलती है कि ये ले लो, इसमें शूज़ है मायरा के लिए। अभीरा बोलती है उसके पास शूज़ नहीं, बस इसीलिए ले रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपसे कभी कुछ सामान नहीं लेती। अभीरा जो थी वह मायरा को बोलती है बेटा अपने पैर निकालो, मैं आपको शूज़ पहना देती हूँ। मायरा जो होती है वो बोलती है कि पर आप अच्छे से शूज़ पहनाओ ना, जैसे गीतू पहनाती है मुझे शूज़। विद्या फिर से इमोशनल हो जाती है कि अभीरा को हर बात के लिए यहाँ पे जज करना पड़ता है। अभीरा जो होती है वो मायरा को बहुत ही प्यार से सुला रही होती है, पर अभीरा बोलती शायद मैं अरमान की जैसी नहीं बन सकती। अरमान इन 7 सालों में उसका माँ बाप दोनों बन गया था। दादू खबर देते हैं अरमान को कि गीतांजलि मायरा से मिलने पहुँच गई। अरमान एकदम बौखलाया हुआ गीतांजलि का पीछा करके वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।